देखिए, आज हम बात करेंगे कांचा गचिबावली के डेफोरेस्टेशन की, जो हैदराबाद की पहचान में से एक एंट्री बन चुका है। इस पूरे ड्रामे में सामंथा ने अपनी दमदार एंट्री मारी। एक फियरलेस एक्टिविस्ट की तरह उसने एक डिटेल्ड क्लाइमेट इंपैक्ट रिपोर्ट शेयर की, जिसमें दिखा कि कैसे इस डेफोरेस्टेशन से न सिर्फ नेचर बल्कि लोकल इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटिक्स भी पीछे छूट रहे हैं। अरे भाई, हैदराबाद के दिल में एक ऐसा ड्रामा चल रहा है जो प्योर फिल्मी स्टाइल में है। कांचा गचिबावली का जंगल, जो कभी नेचर का ट्रेजर माना जाता था, आज डेफोरेस्टेशन के शिकार बन चुका है और इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट की इल इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज का फुल ऑन रोल है। अब इन सब के बीच सामंथा, जो एक फियरलेस एक्टिविस्ट है, ने अपना प्रोटेस्ट निकाल दिया और एक डिटेल्ड क्लाइमेट इंपैक्ट रिपोर्ट शेयर की, जिसमें प्योर नंबर्स और एनालिसिस से सब कुछ एक्सपोज हो गया। ये एनालिसिस न केवल एनवायरमेंटल डिजास्टर बल्कि फाइनेंशियल, कल्चरल और पॉलिटिकल डायमेंशंस को भी कवर करता है, एकदम हैदराबादी स्टाइल के सरकास्म और ह्यूमर के साथ। कांग्रेस गवर्नमेंट का तो सीन ही इतना पैथेटिक है कि उन पर हंसना बनता है। बॉस, पॉलिटिकल ड्रामा, कांग्रेस का फुल ऑन नाटक। कांग्रेस गवर्नमेंट के डिसीजंस को देखकर लगता है कि उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल स्क्रिप्ट ही फिल्मी डायलॉग से लिख लिया है। पॉलिसी मेकिंग का नाटक। उनके मिनिस्टर्स हर इश्यू पर एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, बिना सोचे बस अप्रूवल दे देते हैं। डेफोरेस्टेशन जैसे क्रिटिकल टॉपिक पर उनका अप्रोच इतना शॉर्ट टर्म है कि फ्यूचर का इंपैक्ट उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सामंथा का बोल्ड प्रोटेस्ट। जब सामंथा ने अपना प्रोटेस्ट स्टेज किया तो वो एकदम फिल्मी ट्विस्ट था। उसकी क्लाइमेट इंपैक्ट रिपोर्ट ने प्योर एविडेंस के साथ दिखाया कि डेफोरेस्टेशन से न केवल एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है बल्कि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी भी सिंक हो रही है। कांग्रेस की कॉमेडी। जब कांग्रेस के मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनका आरी अभी देखते हैं वाला एटीट्यूड देखकर लगता है कि वो किसी कॉमेडी शो में हो। उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि रियल इश्यूज को समझने का उन्हें कोई सीन ही नहीं है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जंगल की आवाज, पॉल्यूशन का धुआं। कांचा गचिबावली का जंगल सिर्फ ट्रेजर नहीं था, वो एक इकोसिस्टम था जिसमें फ्लोरा और फौना का परफेक्ट बैलेंस था। एयर क्वालिटी इंपैक्ट। जंगल से क्लीन एयर मिलती थी। अब जब डिफोरेस्टेशन से ये ट्रीज गायब हो रहे हैं, पॉल्यूशन का लेवल स्काई रॉकेट हो जाएगा। सामंथा की रिपोर्ट के हिसाब से एयर क्वालिटी में ड्रामेटिक डिक्लाइन आएगा। टेम्परेचर रेगुलेशन। फॉरेस्टर्स का रोल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में क्रूशियल है। डेफोरेस्टेशन से टेम्परेचर इम्बैलेंस और अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स शुरू हो सकते हैं, जो हमारी डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। बायोडायवर्सिटी लॉस। जंगल में रहने वाली रेयर स्पीसीज और लोकल वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट खत्म हो रहा है। ये सिर्फ इकोलॉजिकल डिजास्टर नहीं बल्कि कल्चरल लॉस भी है, क्योंकि लोगों की आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस में इस जंगल का गहरा कनेक्शन है। फाइनेंशियल इंपैक्ट, पैसा, इकोनॉमी और कांग्रेस की गिनती। कांचा गचिबावली का जंगल सिर्फ नेचुरल असेट नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक असेट भी था। लोकल लाइवलीहुड्स। जंगल से लोकल कम्युनिटीज को इको टूरिज्म, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और हैंडीक्राफ्ट जैसे सस्टेनेबल इनकम सोर्सेस मिलते थे। अब इन सभी अपॉर्चुनिटीज का फ्यूचर अनसर्टेन हो गया है। रेवेन्यू लॉस। सामंथा की डिटेल्ड क्लाइमेट इंपैक्ट रिपोर्ट में क्लियर फिगर्स दिए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि अगर सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता तो गवर्नमेंट के पास एक स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम होता। लेकिन कांग्रेस के शॉर्ट टर्म डिसीजंस ने इन पोटेंशियल्स को वैनिश कर दिया। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉस्ट के साथ साथ लोकल बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये डिसीजन एकदम फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल है और कांग्रेस मिनिस्टर्स की प्लानिंग का तो एक ही हाल है, बस आज का सीन देख लो। कल्चरल और सोशल इंपैक्ट। अपनी आइडेंटिटी का अंधेरा। हैदराबाद की कल्चरल रिचनेस और लोकल ट्रेडिशंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कांचा गचिबावली का जंगल। ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स। लोकल कम्युनिटीज ने जंगल के साथ अपने फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट किया।
अब जब ये नेचुरल हेरिटेज खत्म हो रहा है तो लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी भी अफेक्ट हो रही है। कम्युनिटी आइडेंटिटी, जंगल रिमूवल से लोकल लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट टूट रहा है। ये सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यू नहीं बल्कि सोशल ट्रेजेडी भी है जो हर गली और मोहल्ले को अफेक्ट कर रहा है। पैथेटिक रियलिटीज, कांग्रेस गवर्नमेंट के डिसीजन से एक सोशल और कल्चरल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। लोग अपने हेरिटेज के लिए तरस रहे हैं और सामंथा के प्रोटेस्ट ने इस गैप को प्योर रॉ इमोशंस के साथ हाईलाइट कर दिया है। सरकास्म और ह्यूमर, कांग्रेस का टॉलीवुड स्टाइल ड्रामा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ह्यूमर और सरकास्म का तड़का। कांग्रेस का ड्रामा, कांग्रेस के मिनिस्टर्स को देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी एक्टिंग स्किल्स लगा दी है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक नया डायलॉग मारते हैं, अरे अभी देखते हैं, जो पूरा सीन ही कॉमिक रिलीफ बन जाता है। सामंथा का स्टाइल, सामंथा ने अपने प्रोटेस्ट में एकदम फिल्मी ट्विस्ट डाला है। उसके बोल्ड डायलॉग्स और डिटेल्ड रिपोर्ट ने कांग्रेस के हर एक मूव को एक्सपोज कर दिया। उसका स्टाइल एकदम हाई वोल्टेज है जिसे देखकर लोग हंसते हुए सीरियस इश्यू पर गौर करते हैं। पॉलिटिकल रोस्ट, जब आप कांग्रेस के मिनिस्टर्स के एक्सनेस को उनके डिसीजन से कंपेयर करते हैं तो उनका अप्रोच एकदम आउटडेटेड और पैथेटिक लगता है। उनके पॉलिसीज बिल्कुल लोकजट मूवी जैसी है जिसमें स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन सब मिस हो जाता है। डिटेल्ड केस स्टडी, कांचा गचिबावली जंगल, एक प्राइसलेस असेट। कांचा गचिबावली का जंगल सिर्फ ग्रीन पैच नहीं बल्कि एक प्राइसलेस असेट है जो नेचर और लोकल कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडायवर्सिटी का बम, इस जंगल में रेयर स्पीसीज और लोकल वाइल्ड लाइफ का एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम था। डेफोरेस्टेशन से ये इकोसिस्टम टूट जाएगा और नेचर की हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लाइमेट रेगुलेशन रोल, ट्रीज का रोल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में फंडामेंटल है। सामंथा की रिपोर्ट के ग्राफ्स और चार्ट्स ये क्लियरली दिखाते हैं कि बिना फॉरेस्ट्स के लोकल क्लाइमेट रेगुलेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इको टूरिज्म पोटेंशियल, जंगल से रिलेटेड इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स भविष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल बन सकते थे, लेकिन कांग्रेस के केयरलेस डिसीजंस ने इन अपॉर्चुनिटीज को भी डूम पर डाल दिया है। फाइनेंशियल मॉडल्स और इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, कांग्रेस की उल्टी गिनती। आइए थोड़ा टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं, जहां डिटेल्ड मॉडल्स और प्रोजेक्शंस दिखाते हैं कि डिफोरेस्टेशन का इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना हेवी पड़ेगा। रेवेन्यू जनरेशन, अगर कांचा गचिबावली का जंगल सस्टेनेबली मैनेज होता तो लोकल गवर्नमेंट के पास एक स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम होता। सामंथा के एनालिसिस से ये बात क्लियर है कि इस असेट को लॉस करना मतलब फ्यूचर रेवेन्यू का स्क्वैंडर कर देना। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ट, सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कॉस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे एयर क्वालिटी डिटेरियोरेशन, वाटर साइकिल डिसरप्शन और पब्लिक हेल्थ इश्यूज। इन सभी का इनडायरेक्ट कॉस्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पर बहुत हेवी इंपैक्ट डालेगा। एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट, जंगल पर निर्भर लोकल कम्युनिटीज को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। अब जब ये अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का रिस्क भी बढ़ गया है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, फ्यूचर के सवाल और पब्लिक ट्रस्ट। इस बड़े कंट्रोवर्सी में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का सवाल भी उठता है। ट्रांसपेरेंसी का अभाव, कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिफोरेस्टेशन जैसे क्रिटिकल इश्यू पर प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और पब्लिक कंसल्टेशन बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। ये ट्रांसपेरेंसी की कमी है। पब्लिक ट्रस्ट का दुश्मन, आजकल जब पब्लिक अवेयरनेस इतनी हाई है तो लोग उनके डिसीजंस पर सवाल उठाने लगे हैं। सामंथा के प्रोटेस्ट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें पब्लिक ओपिनियन कांग्रेस की फेल्योरस को बिल्कुल सीधा पॉइंट आउट कर रहा है। फ्यूचर पॉलिसी रिफॉर्म्स, अगर ये डिसीजन अभी रेक्टिफाई नहीं होता तो फ्यूचर में और अकाउंटेबिलिटी इश्यूज सामने आएंगे। कांग्रेस को अगली इलेक्शंस में स्ट्रॉन्ग बैकलैश फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट का मामला कोई हल्के फुल्के का नहीं है। रैप अप ऑफ पार्ट 1 ट्रेलर से ज्यादा पूरा फिल्म अभी बाकी है। तो भाई, ये था पार्ट 1 हमारे डिटेल्ड एनालिसिस का।
कांचा गचीबावली के डेफोरेस्टेशन का एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल और कल्चरल इम्पैक्ट डिटेल में डिस्कस किया गया। कांग्रेस गवर्नमेंट के पॉलिटिकल मैन्यूवर्स और उनके पैथेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एकदम रोस्ट किया गया। सामंथा के बोल्ड प्रोटेस्ट और डिटेल्ड क्लाइमेट इम्पैक्ट रिपोर्ट के जरिए अकाउंटेबिलिटी और फ्यूचर के रिस्क्स को एक्सपोज किया गया। यह हिस्सा एक ट्रेलर से कम नहीं, एक फुल ऑन फिल्मी, सरकास्मिक और दमदार स्टाइल में की पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की गई है।